इसलिए मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, ठीक है। हल्का सा भून लेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी लहसुन और अदरक जो है वो लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, ठीक है। चिकन जो है वो फ्रीज हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर चिकन आपका भी इतना फ्रीज हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, चिकन डाल के ऊपर से ढाँप देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ठीक है। 5 से 6 मिनट के बाद चिकन जो है वो खुद ही ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए 5 मिनट में ही चिकन कैसे हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप भी जल्दी से चिकन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह स्टीम की मदद से चिकन को फ्रीज हुए चिकन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ज़बरदस्त का चिकन जो है ना वो फ्राई भी हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक दरमियानी साइज़ का प्याज कटा हुआ, चॉप किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप करके डाला है। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक हमने प्याज को भी कुक करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्याज को 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया, ठीक है, चिकन के साथ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च ऐड करिएगा, ठीक है। नमक मैंने ऑलरेडी पहले से डाल रखा है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं इस टाइम पे नमक नहीं ऐड करूँगी, और हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब 1 से 2 मिनट तक नमक मिर्च डाल के हमने भून लेना है चिकन को, ठीक है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, ठीक है। टमाटर भी मैंने चॉप किए हुए, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए थे, ठीक है। और 2 अदद मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, तो मिक्स करते हैं। और अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि टमाटर और प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ऊपर से मैं कवर करती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने कवर करके कुक किया है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है। तो अब इस टाइम पे आके मैं मसाले कुछ मज़ीद ऐड करूँगी। यहाँ पे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप 1 किलो चिकन की जो कढ़ाई बना रही है ना, तो आप उसी के मुताबिक ये चीज़ें ऐड करिएगा, नमक मिर्च वगैरह, ठीक है। हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी, टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास खुश्क धनिया पाउडर है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पिसा हुआ नहीं है, तो मैंने नहीं ऐड किया। तो अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ वो भी ऐड करिएगा, टेस्ट में बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए जी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब हमने चिकन की बुनाई जो है ना वो अच्छी तरीके से कर देनी है। इतनी बुनाई करेंगे कि मसाले से ऑयल है ना वो अलग हो जाए। तो समझ लीजिएगा कि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है, ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए जो चिकन हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे कढ़ाई मसाला, ठीक है। यहाँ पे मैं कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात। आप वैसे भी चिकन जो है ना वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस टाइम पे आप मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ दही। दही, ठीक है। दही भी यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया। अगर आप चिकन ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से दही ऐड करिएगा, ठीक है। और दही डालते वक्त फ्लेम को स्लो कर लेना, ठीक है, ताकि दही जो है वो फटे ना। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब फिर से हम इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि दही का जो पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सी चिकन बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है, ठीक है। तो अब देखिए जी अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, ठीक है। अगर आप चॉप करके नहीं डालना चाहते तो आप साबुत भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे कसूरी मेथी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इससे। सब्ज़ धनिया वो भी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास आज सब्ज़ धनिया भी खत्म हुआ है। तो इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे फिर से। और यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल बनी है और झटपट से 5 मिनट में ये चिकन फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। टेस्ट में इतनी मज़े की है ना कि रेस्टोरेंट वाली फ्राई भी आप भूल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करते हैं और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए कि ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन फ्राई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार बनी है। आप जब बनाएंगे ना तो आपको तब पता चलेगा ये टेस्ट में कितनी मज़े की है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए थी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी चिकन कढ़ाई कैसी लगी। बहुत ही टेस्टफुल। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। तो माशाल्लाह मैं तो खाने लगी हूँ, आपके मुंह में पानी आ गया। जाइए आप भी जल्दी से किचन में और ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ट्राई करिए, बनाइए और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।